दोस्तों भजन संहिता उसके 59 अध्याय में और 16वें वचन में लिखा है, परंतु मैं तेरे सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान दिए हैं। प्रार्थना का वरदान दिया है, हमें गीत गाने का वरदान दिया है, संगीत का वरदान दिया है। कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 92 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में कह रहा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल तेरी स्तुति करना, रात में तेरी सच्चाई का प्रचार करना। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वरदान हैं और इसी के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के गीत गाते रहें। हमेशा हम अपनी जुबान के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। प्रियो, जिस तरीके से आज हमने इस बात को सीखा कि कैसे एक स्त्री ने, जिसने बहुत से सपने सजाए थे, सोचा था कि परिवार ऐसा होगा, सोचा था कि शांति होगी, आनंद होगा, पर वहीं पर शराब पीने की लत, लड़ाई झगड़े, अशांति, क्लेश और घर के ऐसे हालात थे जिसमें लगने लगा कि चीजें ठीक नहीं हुई हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया है। पर भजन का लिखने वाला कहने लगा, मुझे उस चट्टान की ओर ले चल जो मुझसे ऊंची है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है जो हमारे लिए बहुत ही कठिन होती हैं, बहुत ही मुश्किल होती हैं, अनप्लैन्ड और अनसर्टन होती हैं। पर परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना हमें वहां पहुंचाता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। और परमेश्वर के इस वचन से जो इस फेस्टिव सीजन में, इस क्रिसमस सीजन में आप बार बार सुनेंगे, मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ। मत्ती उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पद लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जी हाँ प्रियो, ये कई बार आपने क्रिसमस के माहौल में सुना होगा, कलीसिया में सुना होगा कि वो 3 वाइज मैन, ज्योतिषी आए पूर्व से और तारे का पीछा करते करते उस तारे ने उनको वहां पहुंचाया जहां उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था। कई बार हमारा संघर्ष, कई बार हमारी यात्राएं, कई बार हमारी कठिन यात्राएं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं, उसमें हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना हमारी अगुवाई करता है और हमें वहां पहुंचाता है जो परमेश्वर ने चाहा। कई बार गाड़ी चलाते समय आपने जीपीएस का इस्तेमाल किया होगा, पर एक जीपीएस परमेश्वर के वचन में भी है और वो है गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम। जब आप प्रार्थना में और आराधना में लगे रहते हैं तो परमेश्वर आपको वहां पोजीशन करता है, वहां पहुंचाता है जहां पर उद्धारकर्ता आपसे मिलने के लिए ठहरा हुआ है। और जब आप उस उद्धारकर्ता से मिलेंगे, जैसा आज हमने सुना, पति का जीवन बदल गया, फादर इन लॉ का जीवन बदल गया, घर के हालात बदल गए और आनंद ही आनंद आ गया। ये आनंद तभी आता है जब हमारी आराधना और हमारी प्रार्थना तारा बनकर हमारी अगुवाई करती है। प्रार्थना करना, आराधना करना ना छोड़ें, क्योंकि ये आपको वहां पहुंचा देंगी जो परमेश्वर ने जगह आपके लिए तैयार करी है। जी हाँ दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम उन राहों पर चलें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में हमेशा हर पल अपने जीवन में रहें। और जैसे कि आज पास्टर जॉय ने हमें इंकरेज किया, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना में हम लगे रहते हैं, तब हम ऐसा कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं, क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में।